असम में बिना पहली पत्नी को कानूनी तलाक दिए दूसरी शादी करने वाले सरकारी कर्मचारियों पर सरकार सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने साफ कर दिया है कि ऐसे कर्मचारियों की सैलरी में 20% तक कटौती की जा सकती है। सरकार इस रकम को पहली पत्नी के बैंक अकाउंट में जमा करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, लेकिन इसके लिए पहली पत्नी को सरकार के पास आवेदन करना होगा। सरकारी कर्मचारी कभी भी बहु विवाह नहीं कर सकता है पहला पत्नी को डाइवोर्स करने का पहले, लेकिन यह सिलसिला चलते रहे और बहुत सरकारी कर्मचारी भी ये काम ने अपने आप को इन्वॉल्व किया। हमने निर्णय लिया हो ऐसा हर सरकारी कर्मचारी का खिलाफ सरकार डीपी करेगा, सरकार व्यवस्था लेगे और जब तक ये डीपी व्यवस्था कंप्लीट नहीं होगा तब तक पहला पत्नी का अकाउंट में हम 20% तनख्वाह सरकार का लेवल से ही डायरेक्टली हम पहला पत्नी का खाता में ट्रांसफर करने का काम करूंगा। कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी नहीं कर सकता, लेकिन ये चलन जारी है और कई सरकारी कर्मचारी इसमें शामिल पाए गए हैं। सरकार ऐसे मामलों में शामिल किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करेगी। जब तक विभागीय कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती, कर्मचारी की सैलरी का 20% हिस्सा सीधे पहली पत्नी के बैंक खाते में ट्रांसफर होगा। असम सरकार का एक प्रस्ताव ऐसे वक्त आया है जब राज्य में एक से ज्यादा शादी के खिलाफ कानून और प्रशासनिक नियमों को सख्त किया जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों के लिए सर्विस रूल्स में दूसरी शादी को लेकर पहले से पाबंदियां हैं। असम सरकार का फोकस सिर्फ दूसरी शादी रोकने पर नहीं, बल्कि पहली पत्नी के आर्थिक अधिकारों की सुरक्षा पर भी है। असम में बहुविवाह के खिलाफ उठाए जा रहे कदमों के बीच अब सरकार का यह नया प्रस्ताव कितना असरदार साबित होता है, इस पर सबकी नजर रहेगी।